सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा से करेंगे बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत। 27 मार्च को मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में सम्मेलन होंगे। हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 संवैधानिक। मुलायम सिंह यादव की सरकार में बना था अधिनियम। सपा ने विधानसभा उपचुनाव में उतारे 3 प्रत्याशी। ददरौल से अवधेश वर्मा, गैसडीह से राकेश यादव और बूंदी से विजय सिंह गोंड को दिया टिकट। भाई को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। पिता भाइयों ने की वारदात और सड़क किनारे लाश जलाई। पत्नी बोली अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिया। होली पर 24 घंटे चल रही रोडवेज बसें। 11,000 बसें अतिरिक्त चक्कर लगा रही। यात्रियों की सुविधा के लिए होली स्पेशल ट्रेन। और आज से चलेगी होली स्पेशल 3 ट्रेनें। अमृतसर और चंडीगढ़ से सीधा गोरखपुर जाएंगी। सहारनपुर में भी स्टॉप है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश वासियों को राज्यपाल ने बधाई दी है और प्रदेश वासियों को रंगों के महापर्व होली की बधाई दी। तो प्राकृतिक रंगों से होली खेलें, इस बात की अपील की गई है। सौहार्द का त्योहार है और समरसता, सद्भाव, एकता के विविध रंगों का यह उत्सव है। इसे शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। होली के त्योहार को लेकर पुलिस तैयार। 3500 स्थानों पर होगा कल होलिका का दहन। शोभा यात्रा, 10 जगहों पर मेला का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 10 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैनी नजर रहेगी पुलिस की। अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। चौक में बनेगा पुलिस कंट्रोल रूम। लोक निर्माण, विद्युत, मेडिकल की टीम भी इस बीच मौजूद रहेगी और डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने इस बात की जानकारी साझा की है। तो 10 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। होली के त्योहार के मद्देनजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पैनी नजर। और इसी खबर पर संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, होली के त्योहार को देखते हुए क्या कुछ खास सतर्कता बरती जा रही है? देखिए, पूरी होली की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और लखनऊ पुलिस की तरफ से इंतजाम भी किए गए हैं। चप्पे चप्पे निगरानी का जो दावा है वो लखनऊ पुलिस कर रही है और होलिका दहन जो कल का दिन होगा उसमें लखनऊ के अंदर तकरीबन शहरी और ग्रामीण इलाकों में मिलाकर 3500 स्थानों पर होलिका दहन का कार्यक्रम होगा। उसके साथ साथ लखनऊ के अंदर 9 शोभा यात्रा निकाली जाएंगी पूरे शहर के अंदर, जो होली के दिन निकलती है और साथ ही साथ 10 जगहों पर मेला भी लगेगा। तो इन बड़े कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराने के लिए 10 पीएसी की कंपनी और 2 पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर के काम करेंगे और जो कानून व्यवस्था कायम करने का जो काम है वो करेंगे। और साथ ही साथ डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने इस बात को कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए उनकी लोगों पर निगाहें रहेंगी कि कोई भी अगर अफवाह फैलाएगा या झूठी खबर बताएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ उन लोगों से, उपद्रवियों से निपटने के लिए जो कंट्रोल रूम की तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई, क्योंकि साफ से देखा गया कि होली का त्योहार और रमजान का महीना एक ही दिन पे है। तो कुछ ऐसे अराजक तत्व और उपद्रवी भी होते हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनके जरिए उस पर जो सोशल मीडिया की टीम है वो उस पर नजर रखेगी और ये निगरानी का काम करेगी। और साथ ही साथ ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो लखनऊ पुलिस करेगी और खास करके लखनऊ का जो पश्चिमी इलाका है वो बेहद संवेदनशील इलाका है, क्योंकि विशेष समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं। रमजान का महीना चल रहा है तो उस जगह जो हलचल लोगों की रहती है उसमें
होली के दिन कोई किसी तरीके का भंग ना पैदा हो, किसी तरीके की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, उसको लेकर के लखनऊ पुलिस इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि जो त्योहार है और रमजान का जो महीना है वो पूरी तरीके से सकुशल निपटे और किसी तरीके की कानून व्यवस्था खराब ना हो। बिल्कुल, कानून व्यवस्था खराब ना हो, उसको मेंटेन करने के साथ ही होली का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो चौक में अब पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, क्योंकि होली का त्यौहार और होली के त्यौहार के साथ साथ रमजान का महीना, तो इसको देखते हुए प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से चाक चौबंद है। लखनऊ से बड़ी खबर। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन, सार्वजनिक और निजी स्थानों से प्रचार प्रसार सामग्री हटाई गई और सघन जांच के लिए 508 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तैयार किए गए। 1746 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित किए गए हैं। अभी तक करीब 3 लाख से ज्यादा यानी कि 3,21,283 लाइसेंसी जो शस्त्र हैं उन्हें जमा कराया जा चुका है। आपराधिक लोगों के 287 लाइसेंसी जो शस्त्र हैं उन्हें जब्त किया गया है और 3,501 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त किए गए हैं। निरोधात्मक कार्रवाई करीब 8,15,834 लोग पाबंद किए गए हैं और पुलिस ने 1,524 बिना लाइसेंस के अवैध जो असलाहा है उन्हें पकड़ा है। 1,547 कारतूस, 6 किलोग्राम विस्फोटक और 87 बम बरामद किए गए हैं। अवैध शस्त्र बनाने वाले 44 केंद्रों को सीज कर दिया गया है। तो प्रदेश स्तर पर 1904 उड़न दस्ते निगरानी में रहेंगे और प्रवर्तन एजेंसियों के 732 दल 24 घंटे निगरानी में जुटे रहेंगे। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। मतदान से 5 दिन पूर्व पहुंचेगी मतदान पर्ची। सभी पंजीकृत मतदाताओं को मतदान पर्ची मिलेगी और बीएलओ खुद मतदाता को ये पर्ची देंगे। सूचना पर्ची प्रत्येक परिवार को हिंदी में रंगीन वोटर गाइड में भी दी जाएगी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने इस बात की जानकारी दी है। और लोकसभा 2024 चुनाव के लिए तैयारी तेज हो चुकी है। 19 अप्रैल को यूपी में पहले चरण की वोटिंग होनी है और हर वोटर तक जो पहुंचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कमर कस ली है। तो ये पर्ची उससे पहले हर मतदाता तक पहुंच जाए, ये कवायद नजर आ रही है। तो बीएलओ द्वारा ये मतदाता के पास पहुंचेगी पर्ची, हर वोटर तक पहुंचाने की कवायद। बढ़ते आगे हमीरपुर से हम खबर NH 34 पर दर्दनाक सड़क हादसा। 2 बाइक सवार युवकों को ट्रक ने रौंदा। एक की मौके पर मौत तो वहीं दूसरा घायल। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया है। दूसरे बाइक सवार को सदर अस्पताल भेजा गया। टक्कर मारने के बाद चालक मौके से फरार। कुछेचा चौकी के पास NH 34 हाईवे का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत तो दूसरा घायल है। तो दूसरे बाइक सवार को फिलहाल सदर अस्पताल भेजा गया है और टक्कर मारने के बाद चालक मौके से फरार। कुछेचा चौकी के पास की ये घटना बताई जा रही है। एक की मौके पर ही मौत तो दूसरा घायल। हमीरपुर से ये अहम खबर सामने आ रही है। NH 34 पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है।
2 बाइक सवार युवकों को ट्रक ने रौंद दिया। और इसी बीच बरेली से आपको खबर बता दें, बरेली से हम खबर सामने आ रही है। जुआ खेलते हुए जुआरियों का वीडियो सामने आ रहा है। जुआरी जुए में लगा रहे थे बड़ी बड़ी बोलियां। आधा दर्जन से ज़्यादा कभी जो जुआरी है उन्हें खेलते हुए पकड़ा गया। पुलिस विभाग की टीम ने पकड़ा है। पुलिस विभाग को खुली चुनौती देते हुए नजर आए और लगातार जुए में होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। और किला थाना क्षेत्र के छावनी का ये वीडियो बताया जा रहा है। जुआरी जुए में सट्टेबाजी कर रहे थे और करीब आधा दर्जन से ज्यादा जुआरियों को पकड़ा गया। खबर लखनऊ से है। बीते दिनों गाजियाबाद के डीएम इंदिरा विक्रम सिंह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के साथ हुई बातचीत में उन्हें धमकी देने के मामले में एनयूजे उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सक्सेना के नेतृत्व में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मुख्य सचिव के साथ हुई भेंट वार्ता के दौरान अध्यक्ष वीरेंद्र सक्सेना ने गाजियाबाद जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। कहा है कि पत्रकारों के साथ बातचीत में गाजियाबाद डीएम इंदिरा विक्रम सिंह द्वारा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो पूरी तरह से मर्यादा के विपरीत है और पत्रकारों को अपमानित करने वाली है, जिसको लेकर प्रदेश ही नहीं देश के पत्रकारों में नाराजगी है। तो डीएम के खिलाफ कार्रवाई का ज्ञापन दिया गया और डीएम इंदिरा विक्रम सिंह से पत्रकार बेहद नाराज। मुख्य सचिव से डीएम की शिकायत की गई। बढ़ते आगे, हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ के अधिवक्ता अंशुमान राठौर की याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहा है कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक करार है और कोर्ट ने कहा है कि एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है और कोर्ट ने मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने की बात कही है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि मदरसा छात्रों को अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाए। और आपको बता दें कि जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के बेंच ने यह आदेश दिया था। इस संबंध में ये कहना है कि मदरसा एक्ट से संबंधित एक आपत्ति उठाई गई थी कि क्या जो रिलीजियस एजुकेशन दे रहे हैं उनको एड दिया जा सकता है कि नहीं, सरकारी मद से भुगतान किया जा सकता है कि नहीं। इस संबंध में कई याचिकाएं हुई लखनऊ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में। तो वहाँ पे कई विषयों पे चल रहा था अनंत, तो उन सबको एक साथ इकट्ठा करके हमने एक याचिका की कि ये जो एक्ट बना हुआ है मदरसा एक्ट 2004 ये सेकुलरिज्म के अपोजिट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने आज एक मदरसे को लेकर फैसला दिया है और हमारे साथ इस समय हाई कोर्ट के वकील अंशुमान राठौर जी हैं। सर, हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में मदरसे को लेकर क्या कहा? हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में मदरसे को लेकर ये स्पष्ट किया है कि वो असंवैधानिक है। उन्होंने असंवैधानिक करार देने के 4 आधार लिए। पहले ये कहा कि सेकुलरिज्म
जो प्रियम्बल में है उसके खिलाफ है। दूसरा ये कि वो आर्टिकल 14 के अपोजिट है। फिर तीसरा आर्टिकल 21 के, चौथा आर्टिकल 21A के अपोजिट है जो प्रिंसिपल्स हैं। इस वजह से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया और यह डायरेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए बच्चों का हित के ध्यान रखते हुए ये कहा गया है उन बच्चों को तुरंत यूपी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों में एडजस्ट किया जाए ताकि उनका किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। तो सर ये माना जाए कि जो यूपी मदरसा बोर्ड है मतलब उसको बंद करने का पूरी तरह से निर्देश हो चुका है। मदरसा बोर्ड को बंद करने के लिए हुआ है, बट उसके लिए कुछ डायरेक्शन और दिए गए हैं जो आर्डर आने पे ही पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या किस तरीके के दिए गए हैं। अभी इस स्थिति में हम नहीं हैं कि आपको स्पष्ट कर सके। आर्डर आ जाए तो हम आपको फाइनल बता सकते हैं। तो ये हमारे साथ अंशुमन राठौर जी थे जिन्होंने बताया कि अभी आर्डर आने में थोड़ा समय है, जब पूरा आर्डर आ जाएगी पूरी जानकारी भी सामने आ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, लखनऊ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर जालौन से है जहां होली को लेकर रंगों की दुकानें सज चुकी हैं और होली के 2 दिन पहले बाजार में होली का रंग फीका दिखाई दे रहा है। जहां 2 दिन पहले बाजार में भारी भीड़ नजर आ रही थी, लेकिन आज बाजार में भीड़ नदारद दिखी। लेकिन डबल इंजन की पिचकारी की बाजार में खूब धूम मची हुई है। आपको बता दें कि परसों होली का त्यौहार है, जिसको लेकर बाजार में रंग और पिचकारी की खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन महंगाई को देखते हुए पिछले दिनों से बाजार में कुछ गिरावट दर्ज की गई। जब लोगों से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि महंगाई के चलते बाजार थोड़ा खाली चल रहा है, लेकिन चाइनीज पिचकारी बंद हो गई है और डबल इंजन पिचकारी की डिमांड हाई है। होली के 2 दिन बचे हैं और होली को लेकर जिस तरीके से लोगों में उत्साह पैदा हो रहा है, कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है क्योंकि बाजार में जिस तरीके से भीड़ चल रही है, तो कहीं ना कहीं होली का रंग और पिचकारी बाजार में लगातार बिकती नजर आ रही है। और हम बात कर रहे हैं जालौन के उरे की, जहां पर डबल इंजन की पिचकारी और कलर बहुत तेजी से बिक रहे हैं। और क्या नाम है आपका? क्या खरीदा आपने आप? पिचकारियाँ और कलर वगैरह हमने लाल का और गुलाल वगैरह गुलाबी रंग जो होता है वही खरीदा है। अच्छा, डबल इंजन की पिचकारी बिक रही है, खरीदी क्या? हाँ। अच्छा, तो और क्या पिचकारी खरीदा आपने? पिचकारी अभी इनके यहाँ मोदी वाली पिचकारी थी, वो देख रहे थे, देखो ये है। अच्छा, ये खरीदी है आपने? तो इन्होंने डबल इंजन की पिचकारी खरीदी है। कुछ ग्राहक बता दो। अच्छा, अभी कलर खरीदा आपने? कलर खरीदा है? तो कौन कौन से कलर पिचकारी ली आपने? अभी हमने कौन नहीं। तो यहाँ पर जिस तरीके से योगी और मोदी जी के नाम से जिस तरीके से पिचकारी बिक रही है, डबल इंजन की पिचकारी बिक रही है, कलर बिकते जा रहे हैं। और यहाँ पे वे दुकानदार मौजूद है। जी, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा बबलू बाबा नाम है। बाबा जी, क्या किस तरीके से कलर बिक रहे हैं और कौन कौन सी पिचकारी बिक रही है? पिचकारी तो जो है कि डबल इंजन योगी और मोदी जी की सरकार में यही पिचकारी बिक रही है। जितना ही ग्राहक जो है वो केवल डबल इंजन की पिचकारी मांग रहा है। डबल इंजन की पिचकारी हमारे पास रेसर में मिलेगी। हाँ, तो ऐसा इस बार चाइनीज़ क्या बिल्कुल खत्म हुआ है? चाइनीज़ का सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो गया है। योगी मोदी जी के राज में चाइनीज़ का काम ही खत्म हो गया है। जो पहले जो राज चलता था कि नहीं चाइनीज़ का भी आ रहा है, यानी कि अपने देश का माल वही लोग यहाँ पे अपने देश में बेच रहे हैं, इसलिए सारा ही खत्म कर दिया ये। अच्छा, ऐसी महंगाई में कितना फ़र्क पड़ा? क्या महंगाई में कुछ बढ़ा है क्या? बस महंगाई में जरूर थोड़ा सा फर्क पड़ा है कि महंगाई में जरूर थोड़ा ग्राहकों की, एक तो मौसम की वजह से किसानों की फसल बेकार हो गई है। हाँ, गिरावट तो आ गई है। अब हम लोग जो बैठे हुए हैं अपना लागत तक भी नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ, इस समय पे इतना सन्नाटा चल रहा है। तो मतलब महंगाई पे थोड़ा बहुत असर हाँ, पड़ा है। थोड़ा बहुत असर पड़ा है महंगाई पे, इसलिए। ये थे दुकानदार, इनका साफ तौर से कहना ये था कि जिस तरीके से योगी और मोदी जी की डबल इंजन की पिचकारी बिक रही, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर रंग लाएगी। होली के अभी 2 दिन बचे हैं और इसको लेकर बाजार में रौनक ज़रूर दिखने लगी है। और जिस तरीके से पिचकारी जो आ रही है चाइनीज़ की जो आती थी, वो पूर्ण रूप से यहाँ पर बंद है और देसी पिचकारी बिक रही है। और साथ ही साथ पिचकारी के साथ साथ जो कलर है गुलाल, वो भी तेज़ी से यहाँ पर बिक रहा है। और परसों होली यहाँ पर होना है, कल होली दहन
तो होली का त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से हालांकि नाकाम साबित हुआ। जिले भर में 7,110 दुकानें पंजीकृत हैं और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अब तक केवल 29 दुकानों की ही सैंपल लिए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों की संख्या में बिना पंजीकृत दुकानें संचालित हो रही हैं। और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मिलावटखोरों पर कार्रवाई की पोल तब खुली जब उनसे पूछा गया कि कितनी दुकानों पर कार्रवाई की गई। दुकानदार खुलेआम खाद्य जहर बेच रहे हैं। आयुक्त महोदय, खाद्य सुरक्षा महोदय प्रशासन के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय और कबाद द्वारा किए गए आदेश के अनुपालन में होली का अभियान 18 मार्च से 24 मार्च तक चलाया जा रहा है। 18 तारीख को विभिन्न क्षेत्रों में छापा मार करके 6 नमूने संग्रहित किए गए, जिनको जांच हेतु भेजा गया है। 19 तारीख को 7 नमूने भरे गए हैं तथा 3 चालान किए गए। रायबरेली का रुख कर लेते हैं। रायबरेली से खबर, होली के पर्व के मौके पर सकल नारायण पब्लिक स्कूल हरचंदपुर में छात्रों ने एक दूसरे से होली खेली और होली के त्योहार में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली, एक दूसरे को गुलाल लगाया। और इस दौरान सकल नारायण पब्लिक स्कूल हरचंदपुर के समस्त स्टाफ मौजूद रहा। स्कूल के अध्यापकों ने भी होली के पर्व पर छात्र और समस्त क्षेत्रवासियों से होली शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है। 2500 सिर्फ तो छात्रों ने एक दूसरे के साथ होली खेली। सकल नारायण मेमोरियल स्कूल का ये पूरा मामला, जहां पर होली पीलीभीत का रुख कर लेते हैं। लोगों के दिल से अब जंगल के राजा शेर का डर ही निकल गया है और लोग एक आम जानवर समझकर उसके पास से गुजर रहे हैं। जनपद में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक टाइगर सड़क पर खड़ा था, तभी सामने से आए बाइक सवार ने रुकने की जहमत नहीं उठाई और टाइगर के पास से निकल गया। वीडियो में एक महिला पीछे बैठी है और तेजी के साथ बाइक सवार आया और सड़क पर टाइगर की परवाह किए बगैर उसके पास से गुजर गया। और हालांकि लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बाइक सवार ने किसी की एक ना सुनी और इस दौरान जंगल का राजा भी चौंक गया। टाइगर सोचता होगा कि अब पीलीभीत में तो इंसानों के दिलों से उसका खौफ निकलता जा रहा है। भयंकर। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।